इन दिनों फ़ोन खोलते ही आपकी इस मोबाइल स्क्रीन पर जो मनाज़र दिखाई देंगे वो बहुत ही दिलचस्प। कहीं आप कश्मीर की वादियों को देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, कहीं पर बर्फ़ से लदे पहाड़ देखे जा रहे हैं, और वहीं पर खिते पीर पंजाल की बात करें तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इन दिनों खिते पीर पंजाल की मुख्तलिफ जगहें जहाँ पर बर्फ़बारी होती है या हाई रीचेस पर या ट्रैकर्स जो हैं बहुत सारी चोटियों पर घूमने फिरने का शौक रखते हैं, जाते हैं, वो इन दिनों तशबीह दे रहे हैं खिताए पीर पंजाल के इलाकों को जन्नत के साथ। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रैकर्स हैं। पुंछ के अगर ख़ास तौर पर बात करें, पुंछ के इलाके मंडी की बात करें, सावजियाँ हो या लोरन हो जहाँ पर बर्फ़बारी है, उन तमाम जगहों के मनाजर जो हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जन्नत से तशबीह देते हैं। लेकिन वहीं पर हम अगर दूसरी साइड देखें, इसका दूसरा पहलू देखें, तो जो चीज़ें हमें फैसिनेट करती हैं, जो हम इमेजिनरी वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं कि ये जन्नत है, यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, लोग कितने इत्मीनान से ये ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे इस बर्फ़बारी को, वो भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो पुंछ के इलाकों में हाई रीचेस में बात करें या लोरन हो, मंडी, सावजियाँ हो, जहाँ पर ज़्यादा तादाद में जो है बर्फ़बारी होती है, उस बर्फ़बारी के बाद वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये बड़ा सवाल है। वहाँ के लोगों को आज भी बहुत सारी जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे वो महरूम हैं। हम अगर बात करें इन इलाकों की, तो बर्फ़बारी के दौरान ये इलाके जो हैं वो शहर से मनक़ता हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पानी, बिजली, सड़क की साल 2024 की बात करें तो आज भी फुकदान है। आज भी लोग इन तमाम जो बुनियादी सहूलियात हैं जो इनको दस्तयाब होनी चाहिए थी, वो आज भी कहीं ना कहीं उनके पास कमी है। आज भी लोग इन बर्फ़बारी के दौरान मुश्किलात का सामना करते हैं। बहुत सारे इलाके, अगर हम पुंछ हवेली की बात करते हैं या मंडी के इलाकों की बात करते हैं, वहाँ पर आज बहुत सारे ऐसा इलाके हैं जहाँ पर डिस्पेंसरीज नहीं है, यानी कि फ़र्स्ट एड अगर ट्रीटमेंट किसी को देना है वो तक नहीं है। और जब ये मौसम सरमा का वक्त आता है, इस वक्त ये चैलेंजेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर लोग परेशान हाल होकर कई मीलों जो है वो सफ़र तय करके गाड़ी तक पहुँचते हैं और उसके बाद अस्पताल पहुँचते हैं, या मरीज़ हो या हामला औरत हो या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी भी किस्म का हादसा हो जाता है, इन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए या तो आज भी लोग वो पुरानी पगडंडियां तय करके आते हैं, या लोग घर की बनी हुई जो हम कहें कि खाट वगैरह हैं उन पर उनको उठाकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं, अस्पताल के रास्ते तक पहुंचाते हैं, या जहां से गाड़ी उनको मैसर हो या गाड़ी उनको मिल सके वहां तक पहुंचाते हैं। सवाल ये है कि क्या कभी इन सियासी जमातों ने या उन सियासतदानों ने जो हर बार आए हमारे पास, हमसे वोट लिए, हमारे लोगों की नुमाइंदगी करने का दावा किया, वादा किया, वो लौट कर आए? क्या उन्होंने इन लोगों के बारे में सोचा या समझा कि इनको किस तरीके की मुश्किलात जो है मौसम सरमा के बीच आती हैं? मौसम सरमा को छोड़े, ऐसे भी जब हम मौसम बहार की बात करते हैं उस वक्त भी पानी, बिजली, सड़क इनका अहम मुद्दा रहता है। हमारे पुंछ के अंदर ही मंडी की अगर बात करें, मंडी के गांव अड़ाई में आज भी ऐसे लोग हैं, 80% ऐसी पॉपुलेशन है जो डिसेबल है, जिनके 8 या 10 साल की उम्र तक बच्चे पहुंचते पहुंचते उनके जोड़ जो हैं वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं, वो माजूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो किसी ने ना दी। हमारे पुंछ राजौरी के इलाके ऐसे हैं जहां पर आज तक तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की किसी ने कोशिश नहीं की। हमारे पुंछ राजौरी में ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग आज भी मजदूरी करके जो है अपना पेट पालते हैं, और मजदूरी की गर्ज से वो कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी मुंबई में देखे जाते हैं। तो क्या आज भी हमारे लोगों को वो सहूलियात जो वो जिसके वो मुस्तहिक थे, जो उनको मिलनी चाहिए थे, वो मिल पा रही है?
हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं पुंछ को, मंडी को, लोरन को, सब्जियां को, लेकिन क्या उन लोगों की वो बात की जा रही है? उन लोगों के वो हालात बताए जा रहे हैं कि किन हालात से वो दो चार हैं, किन मुश्किलात में वो लोग रह रहे हैं? या वो सियासी जमातें जो बार बार आकर दावा करती हैं, हर 5वें साल वापस आ जाती है आपके पास, आपसे वोट लेती हैं, जो आपकी नुमाइंदगी करने के बड़े बड़े दावे करती हैं, क्या आज मौसम सरमा के इस दौर में जब बर्फबारी हो रही है, लोगों के रास्ते मनकता शहर से हो गए हैं, उनको किसी भी किस्म की सहूलियात नहीं है, टीबी इलाज के लिए अगर उनको अस्पताल जाना पड़ रहा है, उनके पास गाड़ियां नहीं है, उनके पास एम्बुलेंसेस नहीं है, उनके पास बेहतर रोड नहीं है, क्या कोई भी कदम उठाया जा रहा है? कहने को तो बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर आज भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पानी, बिजली और सड़क की जो सहूलियात है वो इस मौसम सरमा में मैसर नहीं हो रही हैं, हमें नहीं मिल रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन ये सवाल पूछे तो किससे पूछें? इन सवालात का जवाब कौन देगा? वो रहनुमा, वो इंतज़ामिया जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करने के दावे करते हैं वो करेंगे, या वो लोग जो वहाँ पर रहने वाले हैं, जो मकामी लोग हैं, जो बरसों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, इस उम्मीद से हैं कि कोई इनका रहनुमा आएगा जो पुंछ राजौरी के हालात को बेहतर करेगा? हम देखते हैं कि खिता पीर पंजाल को साउथ कश्मीर के साथ जोड़ने वाली एक वाहिद शाहरा है, मुगल रोड है, जो सर्दियों में अक्सर बंद रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे हम कहें कि मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। जैसे कि हम कहें कि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए हमें साउथ कश्मीर के साथ मुगल रोड जोड़ती है, हम जाते हैं, मुगल रोड के ज़रिए हम अपना तिबी इलाज जो है वो करवाते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में इस रोड के बंद हो जाने से वो सफ़र दुगना हो जाता है और जम्मू से होते हुए या जम्मू में आकर इलाज करवाना पड़ता है, या जम्मू से होते हुए कश्मीर तक का सफ़र जो है एक मरीज़ को तय करना होता है। हालांकि हाल में ही हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि हमारे शाहरा को बेहतर बनाया जाएगा, वहाँ पर टनल एक दिया जाएगा जिससे पुंछ राजौरी के लोगों की मुश्किलात आसान होंगी, लेकिन उसमें भी एक वक्त है। लेकिन उससे पहले क्या, अक्सर हम देखते हैं कि पुंछ राजौरी को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर लिया जाता है। पुंछ राजौरी की नुमाइंदगी सही मायनों में कौन कर रहा है ये आज दिन तक हमें पता नहीं चला। और आज भी हम देखते हैं कि पुंछ राजौरी के साथ जिस तरीके से 70 साल से सौतेला सलूक होता आया है, आज भी कहीं ना कहीं पुंछ राजौरी इन तमाम मामलात में गिरा हुआ है। 2024 का ये दौर है, 21वीं सदी है, लेकिन आज भी हमारे वहाँ के लोग ना ही बेहतर उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही बेहतर उनके पास तालीमी निज़ाम है, ना ही उनके पास पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है। तो ऐसे में सर्दियों के इस मौसम में किस तरीके के हालात में ये लोग रह रहे हैं, पुंछ राजौरी के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें किस तरीके से लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये सवाल बड़ा है। और इनका जवाब कौन देगा, किसके आगे बार बार ये पुंछ राजौरी की आवाम गुहार लगाएगी, ये भी कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। लोग किसको अपने दुखड़े सुनाएंगे, ये भी हम कहीं पर भी देख नहीं सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो पुंछ राजौरी के लोग जो हैं वो मायूस जो है सर्दियों के मौसम भी होते हैं, अक्सर मायूस ही रहते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में अगर हम देखें तो पुंछ के बहुत सारे जो इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, उनमें चैलेंजेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सवाल किससे पूछा जाए, किससे किया जाए, कौन इनकी सही मायनों में रहबरी करेगा, इनकी रहनुमाई करेगा, या किस तरीके से इन्होंने अपने वोट कीमती देकर अपने रहबर को चुना है, वो इनकी किस तरीके से नुमाइंदगी करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब आप अपने फ़ोन पर रील्स देखते हैं, बर्फ से ढकी वादियां देखते हैं, पहाड़ ढके देखते हैं, या हरी भरी जो लहलहाती हम कहें कि वादियां देखते हैं, तो आप ये ना समझें कि ये वादियां जितनी दिलचस्प लगती हैं उसमें रहने वाले लोग की ज़िंदगी जो है उनकी वो भी दिलचस्प होगी। उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके लिए कितना दुश्वार गुजार होता है मौसम सरमा को गुजारना, या बाहर के मौसम में भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनको देखने पड़ते हैं, उस पर भी हमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है।